आदरणीय चचा उदय भानी जी। दोस्तों, मैं चचा उदय भानी और दोस्तों, जैसा मेरे बारे में बताया गया था कि मैं ब्रजभाषा की बहुत कविताएं लिखता हूं, दोस्तों ये बिल्कुल सही है। लेकिन मेरी तबीयत 2 दिन से ख़राब चल रही है, लेकिन फिर भी मैं अपने परिचय में एक छंद सुनाता हूं आपकी सेवा में, सुनिएगा। के डाली डाली पात पात राधे राधे होते जहाँ, के डाली डाली पात पात राधे राधे होते जहाँ, ऐसो मन भावनो हमारो ब्रज धाम है। ये सब मेरे जहाँ से मैं आया हूँ ब्रजभूमि का परिचय है कि जहाँ भी आप निकल के जाओगे गली गली में कूचे कूचे में तो राधे राधे की आवाज़ आने लगेगी। क्या डाली डाली पात पात राधे राधे होते जहाँ, ऐसो मन भावनो हमारो ब्रज धाम है। और राधा रुके मिनी सिया सबू कोई नारी लगे, और बालक हूँ बालक लगत जैसे श्याम है। के हाथे से मथुरा की दोनों सीमाना के बीच, और कंचना के पास मेरा उदयभान गाम है। और नाम है सत्तार और भक्त हूँ बिहारी को मैं, और चचा उदय भानी मेरा भैया उपनाम है। दोस्तों, मेरे मन में थी मैं 4 छंद सुना था, लेकिन मजबूरी है कि मेरी तबीयत सही नहीं है। लेकिन एक छंद और सुनाई देता हूँ। ये देखिए, अगर मैं छंद सुनाता तो मेरे छंदों में कितना आनंद आता, वो देखिएगा। क्या मथुरा के पेड़न में जैसो स्वाद आवे भैया, सब लोगों ने मथुरा के पेड़ा खा करके देखे होंगे कैसे अच्छे लगते हैं। क्या मथुरा के पेड़न में जैसो स्वाद आवे भैया, और स्वाद आवे लाला जैसो कला कंद में। क्या मथुरा के पेड़न में जैसो स्वाद आवे भैया, और स्वाद आवे लाला जैसो कला कंद में। और महावन की मोहन खीर खाए बे में जैसी लगे, और स्वाद आवे भैया जैसो जीवी कंद में। क्या फूल हो गुलाब के जो चाशनी में पक जामे, फिर स्वाद आवे भैया जैसा गुल कंद में। और सांची बात कहें भाई ध्यान ते जो सुनोगे तो, यही स्वाद आवे मेरा एक एक छंद में, कि यही स्वाद आवे मेरा एक एक छंद में। अब दोस्तों, अभी अभी आप एक गधे की कविता सुन रहे थे, वो वेदभक्त जी सुना रहे थे, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। और दोस्तों, अब आप अपने चचा की कविता सुनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एकता के ऊपर एक छंद दे रहा हूँ, उसके बाद में फिर 2-4 मुक्तक सुनाऊंगा। क्या हम हैं सब हिंदुस्तानी, हम हैं सब हिंदुस्तानी, मिलके रहेंगे सब, और एक दूसरे को हम गले से लगा लेंगे। और कोशिश करेगा कोई आपस में लगाने की, तो ऐसे बेहूदों को हम मिट्टी में मिला दें। क्या डालेगा जो फूट मेरे देश की अखंडता में, ऐसे पापियों को हम सबक सिखा देंगे। और जिसको पसंद नहीं भारत की शान बान, ऐसे गद्दारों को हम मार के। दोस्तों, मेरे बारे में अभी ठाकुर साहब कह रहे थे कि मैं जातवाद पर नहीं जाता हूं, तो इस पर एक मुक्तक देखिएगा। क्या जातवाद पर नहीं जाता, मैं जातवाद पर नहीं जाता, बस यही मेरी नादानी है। और हिल मिल कर रहना चाहूं, इतनी सी मेरी कहानी है। मैं जातवाद पर नहीं जाता, बस यही मेरी नादानी है। और हिल मिल कर रहना चाहूं, इतनी सी मेरी कहानी है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये करना मुझसे नहीं आता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना मुझसे नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं हिंदुस्तान का वासी हूं, और दिल भी हिंदुस्तानी है, मेरा दिल भी हिंदुस्तानी है। दोस्तों, एक मुक्तक और देखिएगा। आजकल मेरे देश में ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि मुसलमान भाई हिंदू भाइयों की अनाप शनाप बुराई कर देते हैं।
तो हिंदू भाई भी कम नहीं पढ़ते हैं, वो भी मुसलमान भाइयों की चाय इतनी बुराई कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है, अगर एक दूसरे की बुराई करनी है तो खुल के करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक काम नहीं होने दूंगा, वो क्या है वो सुन लीजिएगा। क्या बुरा हिंदू को कह लो, बुरा हिंदू को कह लो, चाहे कह लो मुसलमान को, और मेरे जाने बुरा कह लो चाहे सारे ही जहान को, लेकिन कान खोलकर सुन लो है उल्लू के पट्टो तुम। लेकिन कान खोलकर सुन लो है उल्लू के पट्टो तुम, अरे जुबान खींच लूंगा जिसने भी बुरा कह दिया मेरे हिंदुस्तान। अब दोस्तों संजू ठाकुर कहते हैं मुझसे कि चचा जी तुम हमारे देश से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो, इतना प्यार क्यों करते हो? तो ठाकुर साहब आप कई बार पूछ चुके हो, चलो आज मैं बता ही देता हूं कि मैं अपने देश से मोहब्बत क्यों करता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि चचा जी इतनी मोहब्बत क्यों करते हो हिंदुस्तान से, और किस लिए तुम्हें प्यारा वतन है अपनी जान से? अरे पूछते हो तो लो आज हम बता ही देते हैं कि यह शिक्षा मिलती है हमें गीता और कुरान से, यह शिक्षा मिलती है हमें गीता और कुरान से। दोस्तों अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अब 3-4 मुक्तक सुना के अपना स्थान ले लूँगा। तो अब आप ध्यान लगा करके सुनिए, क्योंकि अब मैं अपनी असली औकात पर आता हूँ। दोस्तों सबसे पहले एक मुक्तक देखिएगा देश की एकता के ऊपर, कि यह भारत भारतवासियों का है, चाहे मेरे देश के अंदर 1000 जातियाँ क्यों न सही, लेकिन मेरी नज़र में सिर्फ एक जाति है, वो क्या है कि भारतवासी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा है कि यह भारत भारतवासियों का है और किसी की चल नहीं सकती, और नींव मजबूत है इतनी कि हिलाने से हिल नहीं सकती। कि यह भारत भारतवासियों का है और किसी की चल नहीं सकती, और नींव मजबूत है इतनी कि हिलाने से हिल नहीं सकती, और है पानी इस कदर खारा हमारे वतन का है दोस्तों कि दाल दुश्मन किसी की भी यहाँ पर गल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये भारत भारतवासियों का है, किसी की चल नहीं सकती। दोस्तों अब मेरा पड़ोसी जो है पाकिस्तान, उसने हमारे देश की नाक में दम कर रखा है, और जितने भी मुसलमान हैं सबकी बदनामी भी करा रखी है अकेले पाकिस्तान ने। तो मेरा पड़ोसी सोचता होगा कि हिंदुस्तान में रहने वाले 30-35 करोड़ मुसलमान जो हैं, अगर कोई वक्त पड़ेगा तो हमारे पक्ष में आ जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने 4 पंक्ति लिखिएगा, सुनिएगा कि हम मुस्लिम तो हैं, हम मुस्लिम तो हैं मगर पाकिस्तानी नहीं हैं। कि हम मुस्लिम तो हैं मगर पाकिस्तानी नहीं हैं, और पाक का कोई भी बंदा हमारी शानी नहीं है। कि हम मुस्लिम तो हैं मगर पाकिस्तानी नहीं हैं, और पाक का कोई भी बंदा हमारे शानी नहीं है। अरे टकराए हमसे आके जो मैदान जंग में, हे पाक तेरे अंदर वो पानी नहीं है, हे पाक तेरे अंदर वो पानी नहीं। हमारे हिंद गुलशन में और बिस्बेल हरगिज पल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये भारत भारतवासियों का है, किसी की चल नहीं सकती। आनंददायक काव्य पाठ, वाह वाह। अभी हमारे स्टूडेंट ठाकुर कह रहे हैं कि चचा तो एक कविता भाई पानी मांग गया। दोस्तों सच बात तो ये है कि ये मंच ही ऐसा है कि तो अच्छे पानी मांग जाते हैं, मेरी तो औकात ही क्या है। तो आगे का बात सुनिएगा। दोस्तों ये 4 पंक्ति मैंने निखालस बिल्कुल पाकिस्तान के लिए लिखी हैं, और बड़े जोश में और गुस्से में आकर के लिखी हैं। सुनिएगा कि मिलाई नजर जो हमसे, कि मिलाई नजर जो हमसे तो होश तेरे भुला देंगे। कि मिलाई नजर जो हमसे तो होश तेरे भुला देंगे, और हे पाक तेरे नापाक इरादों को मिट्टी में मिला देंगे।
कि मिलाई नजर जो हमसे तो होश तेरे भुला देंगे, और हे पाक तेरे नापाक इरादों को मिट्टी में मिला देंगे। अरे भारत का हर मुसलमान जब बन गया अब्दुल हमीद तो तेरे उस पाकिस्तान का कब्रिस्तान बना देंगे, कि तेरे उस पाकिस्तान का कब्रिस्तान बना देंगे। कि हमारी की हुई प्रतिज्ञा, कि हमारी की हुई प्रतिज्ञा और कभी भी टल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भारत भारतवासियों का है, किसी की चल नहीं सकती। अब दोस्तों एक बंदा और देखिएगा, पाकिस्तान कहता होगा कि चचा ये तो धमकाने की बात है, होता कुछ नहीं है। तो फिर मैंने 4 पंक्ति लिखी है, वो सुनिएगा। अच्छा दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि मेरी आदत नहीं है किसी से ये कहने की कि भाई मेरी कविता में तालियां बजाना। आपसे भी नहीं कहा होगा अभी तक, आपने देखा है। लेकिन हाँ, इस कविता में मुझे एक बात देखनी है कि मुझे ये देखना है कि यहाँ पर पाकिस्तानी कितने बैठे हुए हैं। भाई देखो सीधी सीधी बात है, जो कविता में ताली नहीं बजाएगा तो वो पाकिस्तानी है।